Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So as everyone knows, RBI Grade B 2026 notification is finally out, and yes, the vacancies are less and you all are actually very anxious, right? So to reduce your anxiety, we have already created the plan. I just want you guys to follow the plan and implement things, and trust me everyone, if you're gonna implement things in letter and spirit, then there are higher chances that you will be among those 40 selected candidates. Okay, but yes, उन selected 40 candidates में आने के लिए phase 2 is also there, right? And वैसे देखो, मैं पहले ही बोलना चाहूंगी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि see, if you are decent in quant reasoning English, then only focus on phase 2 right now. But if you are not very good in quant reasoning English, then I will suggest skip this video right now. अभी ही छोड़ के चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है. क्यों कह रही हूं मैं ऐसे? बिकॉज सी एवरीवन, अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो अभी हम कितना भी फेज 2 पढ़ लेंगे तो हमारा फेज 1 मतलब फेज 1 नहीं हो पाएगा, फिर फेज 2 पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, राइट? सो व्हाट आई वांट एवरीवन, जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिसेंट है वो इस वीडियो को देखेंगे एंड दे विल इंप्लीमेंट दीज थिंग्स. एंड यस, जिनका वीक है ये ना सोचे कि यार मैम फेज 1 देंगे तो फिर फेज 2 का कैसे पढ़ेंगे. यार तब हम दिन रात लगा के पढ़ लेंगे ना, फेज 1 के बाद हम मेहनत कर लेंगे. ठीक है, सो अभी मैं कहना चाहूंगी जिनका डिसेंट है, जिनको लगता है कि ठीक है थोड़ी सी मेहनत करेंगे, दे हैव लाइक 1 or 1.5 hours a day, so they can follow this particular video. Okay, so in this video I will be talking about the things that you need to do for your phase 2. ठीक है, before your phase 1 exam, so that we can be well prepared for the phase 2 section as well, right? And देखो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है. I'm not going to tell you thousands of things to do, right? Because it is not possible. मैं चाहूंगी कि जिनका क्वांटम रीजनिंग अच्छा भी है ना, स्टिल वो कम से कम ही टाइम दे अभी फेज 2 को. ओके, नाउ सी, आई एम गोइंग टू टेल यू द थीम्स एंड द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर, दैट यू नीड टू रीड. ओके, अगर जो मैं अभी आपको थीम्स बताऊंगी उतना भी कर लोगे, सो योर 125 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इज गोइंग टू बी सॉर्टेड. ओके, वैसे मैंने बहुत ऐसे कैलकुलेट किया बिकॉज आई अंडरस्टूड कि 25 मार्क्स का कम से कम आपका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव होता है, देन उसके बाद आपका मैनेजमेंट गया, फिर उसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग होता है, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है. तो मैंने वो सारे मार्क्स करके बोल रही हूँ कि 125 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट हो सकता है if you gonna read these topics or the themes that I am going to mention. Okay, so ये themes बोलूंगी, इसके लिए मैंने एक solution निकाल लिया है. कुछ नहीं करना है आपको, just mention this particular topic, जो भी मैं टॉपिक बताऊंगी, to the chat GPT and उसको बोलना है कि सी, मैं RBI ग्रेड बी 2000 मैं RBI ग्रेड बी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. नाउ यू नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिकली, so that I can write any descriptive जो इस टॉपिक से आता है in RBI grade B 2026 एग्जाम. ऐसे करके उससे आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गिव गुड कमांड. कमांड में ये चीज लिखनी है, देन आपको ये भी लिखना है कि सी, योर कंटेंट शुड इंक्लूड ऑल द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, RBI इनिशिएटिव्स एंड द थिंग्स दैट वी कैन डू. देन कंटेंट शुड इंक्लूड द चैलेंजेस, द प्रॉज एंड द कॉन्स एज वेल, राइट? सो आपको कमांड देना है एंड चैट जीपीटी विल क्रिएट दैट कंटेंट. बट वैसे जो सीजीपी मेंटर्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो हमने ऑलरेडी कंटेंट प्रिपेयर करा हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना है, दे जस्ट हैव टू रीड द पीडीएफ, दैट्स इट. बाकी जिन बच्चों के लिए नहीं है, जिनके पास हमारा कोर्स नहीं है, उनके मैंने बता दिया है, जस्ट गो टू चैट जीपीटी. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एवरीवन. ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर सो around 30 to 30 plus, around 30-31 topics are mentioned in this particular टेबल. ठीक है, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 टॉपिक्स भी कर लेते हैं तो मोर लेस आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू द थीम्स, टू द टॉपिक्स that I have highlighted in the yellow color, Okay everyone, so these are the topics that you need to do. अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा ऐसे का टेंशन खत्म हो जाता है. इतना कर लेते हैं तो ESI में जो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स होते हैं वो लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी. इतना कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस में भी हमें हेल्प मिल जाएगी. Okay everyone, and see, first you need to cover the topics that I have highlighted in yellow color, like demographic dividend, fiscal and monetary policy, poverty, population explosion, urbanization, migration, unemployment, digital revolution, financial inclusion, climate change, globalization, and then artificial intelligence. Last year also one descriptive question came from artificial intelligence. ठीक है, हर साल migration, urbanization, climate change, women empowerment, हर साल कुछ ना कुछ आता है. You have to focus on these topics like mental health, SMEs, MSMEs, startups, then 5 trillion economy or develop economy by 2047. Okay, so these are the topics that you need to do if you have time. ओके, ना अगर आप हिम्मत करते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्टिव के लिए आप एटलीस्ट आप कंटेंट वाइज तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द अदर थिंग्स. नाउ सी,
मैनेजमेंट के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी एवरीवन, सी मैनेजमेंट यू कैन कवर आफ्टर फेज 1 एज वेल. Management you can cover after phase 1 as well. So for management I will suggest that do not read now, you can read it after your phase 1 exam because छोटा सा सिलेबस है, 30 दिन से ज्यादा दिन होंगे तो हम आराम से कर सकते हैं. So मैनेजमेंट की ज्यादा टेंशन लेने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिफोर योर फेज 1 एग्जाम. बट फाइनेंस को क्या बिल्कुल छोड़ दे? मैं कहूंगी अगर टाइम है तो मत छोड़ो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जरूर कर लो. जैसे कि फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ लेटेस्ट एमपीसी अपडेट हमें करनी है, लेटेस्ट एमपीसी अपडेट करनी है. उसके साथ सारे हमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी करने हैं, उसके साथ सारे हमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी करने हैं. ओके, सो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर वी आर हैविंग लाइक वन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड एवरी ईयर 1 से 2 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फेज 1 में भी देखने को मिल जाते हैं. ओके, सो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंगे. रीसेंट जो एमपीसी अपडेट होगा वो हमें पता होना चाहिए. देन उसका कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस वाले मंथ से वो पता होना चाहिए. देन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हमें सारी डिटेल में करनी है. ओके, देन उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेस. ठीक है, ये आपका बेस बनाएगा. देन उसके बाद मनी मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर. सो हमें मनी मार्केट उसके बाद बहुत अच्छे से करना है बिकॉज मनी मार्केट में बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं. ओके, देन रिस्क मैनेजमेंट में रीड बेसल नॉर्म्स. ठीक है, बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. देन रीड स्पार्क फ्रेमवर्क. ओके, सारे बेसल नॉर्म्स पढ़ना है, स्पार्क पढ़ना है. फिर ये देखना है कि हाउ व्हाट आर द रेगुलेशंस दैट आर वेरी डिफरेंट. लाइक बेसल नॉर्म में अगर हमने, उन्होंने बोला कि 8% मेंटेन करना है सीआरआर, तो आरबीआई बोलता है 9% मेंटेन करें, राइट. सो यू मस्ट नो द डिफरेंस कि बेसल नॉर्म में क्या बोला गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना मेंटेन कर रहा है. स्पार्क फ्रेमवर्क क्या है, क्या क्यों यूज करता था आरबीआई, क्यों यूज करते हैं. यू नीड टू रीड ऑल दीज थिंग्स. ओके, देन इसके साथ साथ एक टॉपिक में लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, इन्फ्लेशन एडेड. इन्फ्लेशन भी पढ़ना है हमें. ठीक है, डू एट दिस टॉपिक, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे इसके बाद. ओके, इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे. तो जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे तो हम सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं पढ़ेंगे, यू हैव टू रीड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल, जो रिसेंट वाली है. ओके, देन यू हैव टू रीड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एज वेल. ठीक है, जो रिसेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है हम वो करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है. देन हमारे पास डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, यू हैव टू कवर दिस इंडेक्स एज वेल. सो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पढ़ेंगे जो रिसेंट ईयर के लिए आई है, जो रिसेंटली आई है. देन उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी करेंगे एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी करेंगे. एंड जब आप ये इंडेक्स कर रहे हैं, सो यू हैव टू कवर ऑल दीज इंडेक्सेस फ्रॉम in a more comprehensive manner. Like you cannot read कि हाँ ठीक है ये था, इतना फिगर था. No, you have to read the components, you have to read the sub components as well. You need to read कि okay कौन से component को highest weightage मिला है, कौन से component को lowest weightage मिला है. Okay, so before phase 1 I will suggest that do read the themes that I have suggested you, that I have highlighted in yellow first. वो करने के बाद फाइनेंस के कुछ चैप्टर्स हैं, इन पे जरूर ध्यान देना. अगर इतना भी कर लेते हो everyone, so you are already prepared. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कैसे मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, पर मैनेजमेंट तो छोटा सा है ना, वो तो आप फेज 1 के बाद भी कर लोगे. अब मैनेजमेंट हटाने के बाद और बात करते हैं. अब आप बोलोगे मैम सिर्फ मैनेजमेंट थोड़ी है, और भी तो सारी चीजें हैं. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन. और है क्या, अच्छा बताओ तो और है क्या. व्हेनेवर यू आर रीडिंग पीआईबी पढ़ोगे ना फेज 1 के लिए, जब भी आप पीआईबी पढ़ रहे हो फेज 1 के लिए, सो आपको नहीं लगता कि ये जो आपका पीआईबी है इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फेज 2 एज वेल, राइट. बिकॉज पीआईबी में जितने गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं, जितने रिपोर्ट्स मेंशन होती हैं, हायर चांस रहता है कि वही सारी चीजें आपके फेज 2 में पूछी जाएंगी, राइट. सो गवर्नमेंट स्कीम्स जो पीआईबी में है वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स पीआईबी में है वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही हैं फॉर फेज 2, राइट. देन यू आर गोइंग टू रीड सर्कुलर एज वेल. देन यू आर गोइंग टू रीड सर्कुलर्स फॉर फेज 1 एंड दीज सर्कुलर्स. अब ऐसा थोड़ी है कि आरबीआई फेज 1 के लिए एक अलग सर्कुलर बनाता है और फेज 2 के लिए अलग सर्कुलर बनाता है, ऐसा नहीं है. सो जो भी सर्कुलर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, वही सर्कुलर आपके काम आने वाले फेज 2 में भी, राइट. इट इज गोइंग टू कवर योर जो भी एफएम का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका समझ लो कि अगर 25 नंबर का एफएम ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें से 20 नंबर का आपका सर्कुलर से ही आता है एवरीवन. सो टेंशन किस बात की है, यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फेज 1 के लिए जो पीआईबी पढ़ेंगे वहीं से गवर्नमेंट स्कीम हो जाएगा, न्यूज़पेपर सीए करेंगे वहां से रिपोर्ट होगा, सर्कुलर पढ़ेंगे तो वहां से हमारे एफएम ऑब्जेक्टिव का जो फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है वो कवर हो जाएगा. फिर ये चैप्टर्स पढ़ेंगे जिससे हमें फेज 1 में भी हेल्प होगा, फेज 2 में भी हेल्प होगा, राइट. सो मोर और लेस हम कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर फेज 2 प्रिपरेशन एज वेल, राइट, लाइक योर पीआईबी सर्कुलर्स. ठीक है, उसके बाद तो फेज 1 के बाद तो मेहनत करनी है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिफोर योर फेज 1 एग्जाम if you have time. Okay everyone, चलिए लेट्स एंड द सेशन हियर ओनली. ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखेंगे, सब बहुत अच्छा होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.